प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को बड़े तोहफे दिए। पीएम नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत की। साथ ही पीएम ने धुबरी फुलबाड़ी सेतु की आधारशिला रखी। साथ ही माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन और धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज का शिलान्यास करें। असम को मिला बड़ा सौगात। 5,500 करोड़ की लागत से ब्रह्मपुत्र पर 2 पुलों का होगा निर्माण। 3,231 करोड़ रुपए की महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना। 8,750 करोड़ की लागत से माजुली परियोजना। असम विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार ने असम को बड़ा सौगात दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया और ब्रह्मपुत्र पर निर्माण होने वाले 2 पुल धुबरी फुलबाड़ी और माजुली जोरहाट पुल की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि 3,231 करोड़ की महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े कई विकास कार्य किए जाएंगे। कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजुली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबाड़ी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी माजुली में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे। माजुली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, नेडा संयोजक डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के साथ और भी कई मंत्री विधायक मौजूद थे। माजुली वासियों की सालों की प्रतीक्षा पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री ने माजुली जोरहाट पुल की वर्चुअल आधारशिला रखी। माजुली और जोरहाट के बीच 925 करोड़ रुपए की लागत से 7.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आज प्रधानमंत्री ने 8,750 करोड़ की लागत से माजुली परियोजना की नींव भी रखी। इस ब्रिज के कारण हमने काफी रिसर्च किया और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए इसकी लंबाई 6.75 किलोमीटर है और मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके जो 4,500 5,000 करोड़ में जो ब्रिज बन रहा था वो ब्रिज की लागत 925 करोड़ रुपए आई है। इस कार्य को 18 फरवरी 2021 को उनको ऑर्डर मिल चुका है। काम अच्छा होगा। जिस प्रकार से माजुली के ब्रिज में भी हमने कीमत को कम करके एक अच्छे डिजाइन के साथ इसका विकल्प ढूंढा है और इसके लिए मलेशियन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने यहाँ के एक्सपर्ट भेजे थे और स्टील फाइबर प्रीकास्ट में भी हम उपयोग कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा डोज डिजाइन जो तकनीक है उसका भी इसमें उपयोग हो रहा है। मैं माजुली परियोजना की भी यहाँ घोषणा कर रहा हूँ और जिसका कार्य ही 2021 के पहले ही शुरू हो जाएगा। इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। इसकी कीमत 8,730 करोड़ रुपए है कि आने वाले समय में इस साल में और 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना हम आसाम में शुरू करेंगे।
माजुली जोरहाट पुल के साथ साथ प्रधानमंत्री ने धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला रखी। लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, जो नदी के दोनों किनारे के बीच की यात्रा करने के लिए नौका सेवाओं पर निर्भर थे। इस पुल के बनते ही 205 किलोमीटर की दूरी महज 19 किलोमीटर रह जाएगी, जो पुल की लंबाई भी है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धुबरी फुलबारी ये महत्वपूर्ण ब्रिज का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये ब्रिज की लंबाई 19.282 किलोमीटर है और इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए है। जनवरी से इसका काम शुरू हो गया है। ये ब्रिज बनने से धुबरी और फुलबारी के बीच की दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी और फुलबारी के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार के लिए धुबरी सबसे नजदीक शहर मिल जाएगा। ये ब्रिज फुलबारी के पास स्थित फकीरगंज रिवर पोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। यह ब्रिज सामरिक और सामाजिक मामलों में भी काफी महत्वपूर्ण है और इस ब्रिज से आसाम, मेघालय का पश्चिम बंगाल के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से धुबरी तक 55 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम अक्टूबर 2021 में भी शुरू हो जाएगा। इसका भी मैं आज ऐलान करता हूं। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस बार भी ये जीत बरकरार रहे। यही कारण है कि पिछले 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री दूसरी बार असम की जनता को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने 7 फरवरी को असम में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।